बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पंजीरी की रेसिपी। इसके लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। आटा 100 ग्राम, पिस्ता 120 ग्राम, अखरोट 120 ग्राम, सोगी 100 ग्राम, गुड़ 500 ग्राम, बादाम 250 ग्राम, काजू 120 ग्राम, गूंद 100 ग्राम, चारे मगज़ 100 ग्राम, घी 500 ग्राम, कोकोनट 200 ग्राम, खसखस 100 ग्राम, फूल मखाने 100 ग्राम, पानी 2 कप। देसी घी मैंने 4 टेबल स्पून ली है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम बादाम, पिस्ता, अखरोट। अब इनको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट्स के लिए। ज़्यादा फ्राई नहीं करने वरना ये जल जाएंगे। फ्राई हो गए हैं, अब इनको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब फिर हमने 4 टेबल स्पून लिए है घी। इसमें फूल मखाने ऐड कर दिए हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। सर्दियों का मौसम है। पंजीरी एक ऐसी डिश है जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब इसको भी फ्राई कर लिया है, एक बाउल में निकालेंगे उसी में जिसमें पहले हमने निकाले हैं बादाम। फिर 3 टेबल स्पून हमने ऐड किया घी। चारे मगज़ इसमें ऐड कर दिए हैं, काजू ऐड कर दिए हैं साथ। अब इनको फ्राई करेंगे। लो फ्लेम पे हमने ये सारी चीज़ें फ्राई करनी है। ये भी फ्राई हो गए हैं। अब इनको भी निकाल लेंगे उसी बाउल में। चार टेबल स्पून घी लिया है। अब इसमें सोगी ऐड कर दी है। सोगी हमने अकेली को फ्राई करना है। देखिए सोगी फूल गई है। अब इसको निकाल लेंगे। इसको हमने अलहदा प्लेट में निकालेंगे। इसको इसलिए अलहदा निकालना है कि दूसरी चीज़ें हमने ग्राइंड करनी है, तो इसको हमने ग्राइंड नहीं करना। 4 टेबल स्पून घी ऐड की है। अब इसमें गूंद ऐड कर दी है। गूंद को करेंगे फ्राई। गूंद भी फूल जाती है। जिनको दर्द का मसला रहता है, जो थके थके रहते हैं, जिनमें एनर्जी कम होती है, तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो गूंद को आप स्किप ना करें, गूंद आप ज़रूर इसमें ऐड करें पंजीरी में। अब इसको भी हमने निकाल लिया उसी बाउल में। अब खसखस हम करेंगे ग्राइंड। इसको हमने ग्राइंड कर लिया, एक प्लेट में निकाल लेंगे। जो बाकी सारी चीज़ें हमने फ्राई की हैं, अब वो भी ग्राइंड करेंगे। इसको भी ग्राइंड कर लिया है। अब इसको निकाल लेंगे। पाउडर इसका नहीं बनाना है, थोड़ी थोड़ी मोटी रखनी है। देखें इस तरह की सारी हमने कर ली है ग्राइंड। 2 कप पानी लिया है। अब इसमें गुड़ ऐड कर दिया है। गुड़ के पीसेस करके हमने डाले हैं। मेल्ट होने में आसानी होती है, जल्दी मेल्ट हो जाता है। आटा भून लेंगे। आटे को भी लो फ्लेम पे हमने भूनना है। देखें आटे का कलर चेंज हो गया है, आटे में से खुशबू आने लग गई है। तो अब इसको निकाल लेंगे। इधर गुड़ भी मेल्ट हो गया है। जो आटा हमने भूना है अब उसमें हमने डाल देना है। गुड़ को हम छान कर फिर इसमें ऐड करेंगे। अब घी इसमें ऐड कर दिया साथ ही। अब इसको मिक्स करेंगे।
जो बाकी सारी चीज़ें हमने ग्राइंड की हैं अब वो भी इसमें ऐड कर दी हैं। खसखस भी इसमें साथ ही ऐड कर दी है, साथ ही हमने सोगी ऐड कर दी है, कोकोनट ऐड कर दी है। सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखें सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली हैं। अब मैं डिश आउट करूँगी। सर्दियों में आप बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।